हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम सीक्वेंस पर आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो और एक सीरीज़ बना रहे हैं आपके लिए स्टूडेंट्स, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आ सकें। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो स्टूडेंट्स देखिए, लगातार बने रहिए और एक भी स्टेप आप मिस नहीं करेंगे, वरना सही से नहीं सीख पाएंगे। तो ये देखिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल टू 1+2/n टू द होल पावर n + 3 कन्वर्जेस टू। तो ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है, कहाँ पर कन्वर्ज करती है? तो स्टूडेंट्स मैं अगर आपके लिए सॉल्यूशन के तरीका बताता हूँ। इसमें देखिए 1+1/n, ठीक है स्टूडेंट्स, 1+1/n जो है ये हमारा होता है टू द होल पावर n। 1+1/n टू दी होल पावर n जो है ये ई होता है, ई एक्सपोनेंशियल होता है ये। और अगर इसमें यहाँ पर जहाँ पे 1 है ये अगर x है मान लिया, तो ये e टू दी पावर x होता है। अगर यहाँ हम 1 2 3 जो भी लिखते जाते हैं तो ये x हमारा चेंज होता जाता है। इसका मतलब है कि अगर 1+2/n टू दी होल पावर n है और इसकी लिमिट लेते हैं तो इसकी वैल्यू e टू दी पावर 2 होगी, क्योंकि ये 2 है तो ये 2 होगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 हो जाएगा। कन्वर्जेस टू, ये किस पर कन्वर्ज होता है अब ये देखते हैं हम। देखिए इसको किस प्रकार से, मैं थोड़ा सा और आपको एलैबोरेट कर देता हूँ इसको। तो 1+2 ये देखिए 1+2 n टू दी होल पावर n+3। तो मैं अब इसकी ट्रिक बता दूंगा आपको, अभी तो मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो 1+2/n टू दी होल पावर n कर देंगे और हम 1+2/n टू दी होल पावर 3, इसको इस प्रकार से हम अलग अलग कर देते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है ये तो हमारा e टू दी पावर 2 हो जाएगा। और जो सेकेंड नंबर है, अगर हम इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, अगर इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो ये 1+2/∞ यानी कि 0 हो जाएगा। और इसकी पावर तो 1 की पावर 3। तो एक कन्वर्जेस जब कहता है तो कन्वर्जेस का मतलब वी हैव टू टेक लिमिट एंड दिस कम्स आउट टू बी e टू द पावर 2। तो द सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू ई स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे, आपके सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एस एन इक्वल टू 1+2+1/2² + 1/2 टू द पावर n, देन द सीक्वेंस एस एन इज। तो ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस है ये हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे आप इसे करेंगे। सीक्वेंस एस एन जो है, ये देखिए ये जो सीक्वेंस है 1+2/n, ये सीक्वेंस अगर देखते हैं तो ये जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो इस जीपी में हम इसका सम अगर निकालते हैं तो सम क्या होगा? ए इसमें 1 है फर्स्ट टर्म, a1 - r टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लेंगे इसमें 1, फर्स्ट टर्म 1 है और उसके बाद 1 - r टू द पावर n। 1 - r इसमें जो कॉमन रेशो है वो समानुपात 2 है, तो 1 - 2 टू द पावर n। 1 - r टू द पावर n ओवर 1 - r, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, सोल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 टू द पावर n ओवर 1 - 1/2 से सोल्व करते कि ये 1/2 आ जाएगा। और इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 × 1 - 1/2 टू द पावर n। और n टेंस टू इन्फिनिटी रहने पर 1/∞, ये क्वांटिटी जो है 2 टू द पावर इन्फिनिटी होता है। तो इस प्रकार से 2 और 1 - 1/∞ और 1/∞ 0 हो जाएगा। तो ये 1 - 0 तो 1 आ जाएगा और ये 2 में मल्टीप्लाई होगा 2। इसका मतलब कोई फाइनाइट नंबर है। तो अगर किसी का सम, कोई सीरीज़ जो है, सीक्वेंस अगर इस प्रकार की आती है कि दिस कम्स आउट टू बी फाइनाइट नंबर, देन इट इज़ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये बाउंडेड होगा तो अनबाउंडेड तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता कभी भी। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है अगर वो फाइनाइट वैल्यू दे रही है तो इसका मतलब कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होती है, और बाउंडेड तो इसका मतलब अनबाउंडेड नहीं होगी, ना डाइवर्जेंट हो सकती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस तो बोलते हैं जब हमारे प्लस माइनस इस तरह का एक उसमें क्वेश्चन भी है, हम आगे करवाएंगे अभी इसी वीडियो में ही। तो स्टूडेंट्स देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल टू। तो जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे किस प्रकार से करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें जो है हम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एन स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा बन जाता है, अगर हम इसे देखें, 3 इसमें से हमने 3n² चाहे कॉमन ले लीजिए आप, 3n²। तो 3n² को कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा कितना, देखिए 1 प्लस, ये बचा है हमारा 1 + 1/3n², और डिवाइडेड 3n² डिनोमीटर से भी कॉमन ले लिया हमने, और 1 - 1/3n²। और जब हम इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हमारा n² से n² और 3n² से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से ये ऊपर 1 और नीचे भी 1 बचेगा, और ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जब ये 1 आता है तो इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। और जो इसके ऑप्शन है -1 3 कुछ भी नहीं आ रहा है तो 1 आएगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एवरी कोसी सीक्वेंस। अभी हमने एवरी कोसी सीक्वेंस जो है कैसी सीक्वेंस होती है, एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट्स इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द लिमिट। इसकी वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। तो अब देखिए मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, वैसे तो मैं इसे डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन आप सोल्यूशन से आपको याद रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक तो आपको ये याद रखना है इसमें कि जो है n⁴ इसकी जो वैल्यू है लिमिट n⁴ की जो वैल्यू है वो 1 होती है, ये आपको याद रख लेना चाहिए बिल्कुल पक्का। n⁴ ये एग्जाम्पल्स में भी है, अगर आप चाहोगे तो मैं इसे सोल्व भी करके दिखा दूंगा आपको। आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए और मैं आपको बताऊंगा ये कि किस प्रकार से 1 होता है। और तो ये हम सीक्वेंस ले लेते हैं इसकी, कि हमारी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस Sn हमने ये मान ली कि ये n⁴ है सीक्वेंस। जब ये 1/n है ये सीक्वेंस है, तो हम ये जानते हैं कोसी's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स पर, कोसी की फर्स्ट थ्योरम है, इफ़ Sn लिमिट ऑफ Sn, इसकी जो लिमिट निकालेंगे हम तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1, कि इसकी लिमिट अगर 1 है तो S1 + S2 अप टू, इनका सम का एडिशन, सभी का एडिशन लेते हैं तो अप टू Sn / n, ये इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट भी L ही होती है। अगर Sn की लिमिट L है, अगर Sn की लिमिट है तो इसके एवरेज की लिमिट भी L ही होती है, यानी कि इसकी लिमिट भी 1 होगी। इफ़ Sn की लिमिट अगर 1 है तो इसकी लिमिट 1 होगी। और यहाँ S1 क्या है, अगर आप देखते हैं n की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं तो 1 + 2⁴ + 3⁴ ये सभी सीक्वेंस आ जाएंगी आपकी, और n⁴ तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इसकी लिमिट जो है ये 1 होगी। तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है क्या होगी, ए हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अभी हमने देखो पहले बताया भी था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है स्टूडेंट्स। तो इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, द रेंज ऑफ द सीक्वेंस -1⁴n। अब देखो रेंज क्या होता है, रेंज सेट क्या होता है, ये आपको जान लेना चाहिए। रेंज सेट, इसमें जो है हम n हमारा n इज ए नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू, n जो है वो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है। ये कोई भी नेचुरल नंबर ले आता है n। तो इस प्रकार से जब ये नेचुरल नंबर है तो स्टूडेंट्स ये हमारा n की वैल्यू रखते हैं हम 1 से स्टार्ट करके। अगर 1 रखते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम इसमें रख के देखते हैं नंबर्स को। तो -1⁴ -1 आएगा, -1⁴ 2 1, -1⁴ 3 -1, -1⁴ +1। तो इस प्रकार से ये -1 + 1 आते चले जाएंगे। और ये हमारी एक ओसिलेटरी सीरीज़ भी है, ओसिलेटरी सीक्वेंस है ये, क्योंकि -1 + 1 आते हैं। और इस ये जो है ये रेंज सेट कहलाता है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं -1 और 1। देख आप जानते हैं कि एक सेट में जो है, एक सेट में अगर
बहुत सारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें केवल हम एक बार लिखते हैं, तो इस तरह से रेंज सेट बन जाता है हमारा। तो इसका रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज द सेट -1 1, और ये ऑप्शन है हमारा ए। स्टूडेंट्स ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है द सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेस टू 1/n जो सीक्वेंस है, अगर हम इस सीक्वेंस में n की वैल्यू रखते हैं, देखिए मैं वैसे बता देता हूँ थोड़ा सा सॉल्यूशन करके कि 1/n जो है, अगर हम रखते हैं n की वैल्यू 1, फिर 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर 1/3 आ जाएगा, फिर 1/4 आ जाएगा, और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और डिक्रीजिंग है, और n की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे, n की वैल्यू इन्फिनिटी तक अगर जाएगी, द सीक्वेंस एस n कन्वर्जेस टू 0, तो इसकी ये कन्वर्ज होगी 0 पर। n टेंस टू अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो ये 0 की तरफ बढ़ती जा रही है, तो इट कन्वर्जेस टू 0। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। Sn इक्वल टू 1/2 टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n एक नेचुरल नंबर्स है और इसकी सीक्वेंस है Sn इक्वल टू 1/2 टू द पावर n है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये हमें दिया हुआ है। तो इसमें हमें सुप्रीमम निकालना है, इसका सुप्रीमम ऑफ Sn। सुप्रीमम कैसे निकालेंगे, हम n की वैल्यू रखिए, आप डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं, हम n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट करके आप रखते जाइए, और फिर देखिए इसमें ये क्या निकल के आता है। तो Sn की वैल्यू अगर रखते हैं, S1 निकालेंगे, सीक्वेंस तो 1/2 आएगा। S2 निकालेंगे तो 1/2 टू द पावर 2 आएगा। S3 निकालेंगे तो 1/2 टू द पावर 3 आएगा। S4 निकालेंगे तो 1/2 टू द पावर 4 आएगा, और इस प्रकार से ये होते जाएंगे। और इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसे करते हैं तो सुप्रीमम, ये जो वैल्यू है 1/2 टू द पावर 2, ये सब वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये घटती जा रही है। तो जब घटती जा रही है तो इसका मतलब है कि जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो 1/2 है, तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 1/2। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सुप्रीमम ऑफ Sn इज़ 1/2, तो ये ही हमारा सुप्रीमम है। अब हम चलते हैं आगे, हमारे सामने स्क्रीन पर है द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस n/n+1। इसका भी हमें सीक्वेंस का सुप्रीमम निकालना है। तो अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि हम इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो ये 1/2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2/3 आएगा, 3 रखेंगे तो 3/4 आएगा, और 4/5 और 5/6, इस प्रकार से ये सीक्वेंस आती है इसमें निकल के। और 1/2 तो कितना होता है आप जानते हैं 0.5 है, 3/2 कितना होता है 0.6 है, 6 ये कितना है 0.75 है, ये कितना है 0.8 है। तो हम ये देखते हैं कि वैल्यू जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इन जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जा सकती है, देखिए n+1 नीचे जो है इसका डिनोमीटर बड़ा है, तो हमें ये कभी भी 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। और जब ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती तो इसका मतलब है द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक जा सकती है। तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो 1 होगा। तो इसका मतलब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो के पहले मेहमान हैं तो इसे फिर तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है, ताकि आपको ये वीडियो और भी मिलती रहें इस प्रकार की, और आपके बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद बहुत बहुत आपका वीडियो देखने के लिए।